रूस यूक्रेन युद्ध पर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की चाहे तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन छोड़ने या रहने का फैसला खुद करे जेलेंस्की। संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था इसी को लेकर, वो ये है, इसमें दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इन दोनों को लेकर आपसे आंसर चाहूंगा। एक तो ये कि क्या ये जो बयान है जो बाइडेन का, वो ये बता रहा है कि अब जो हालात हैं रूस के खिलाफ इस वक्त यूक्रेन में, वो पूरी तरह से हाथ से बाहर हो चुके हैं, कभी भी रूस का कब्जा हो सकता है। और ऐसे में जेलेंस्की जो खुद बोल रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1, मेरी फैमिली टारगेट नंबर 2 है, तो इसलिए उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए। क्या लग रहा है, क्या इस बयान को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, ये जो इशारा हो रहा है, जो इंडिकेशन है, ये बात नजर आ रही है, क्योंकि इस बात से बाइडेन और अमेरिका और नाटो सभी इस बात से वाकिफ है कि रूस एक मिलिट्री पावर है और रूस के पास जो पावर है वो यूक्रेन के पास नहीं है। आप यूक्रेन को किसी तरीके का हथियार अभी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, आप बाकी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी जो ग्राउंड पे जो उनको जो आर्टिलरी वॉरफेयर हो रहा है, उसमें रूस यूक्रेन पे बहुत भारी पड़ रहा है। और इस बात का अंदाज़ा जो बाइडेन को भी है और बाकी देशों को भी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं जो कैलकुलेशन है, जो इनका एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर इस तरीके से चलता रहा और जो रूस का एक डिटर्मिनेशन है, एक जो डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, वो लगता है कि इनको अंदेशा है कि आप रूस को मिलिट्रीली आप डिफीट नहीं कर सकते। और इसीलिए आज वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि आप अगर हकीकत में जाते हैं तो आप देखिए कि लड़ाई का रूट कॉज क्या है। लड़ाई का रूट कॉज ये है कि नाटो का एक्सपेंशन, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात थी। ये पहल कहाँ से आ रही थी? ये नाटो के देशों से आ रही थी या अमेरिका से आ रही थी, और उससे रूस बेचैन था। और इस बेचैनी की वजह से रूस ने मिलिट्री एक्शन और इन्वेजन यूक्रेन में किया। ये बात दोनों देशों को, दोनों पक्षों को बखूबी जानते थे कि रूस एक महाशक्ति है, एक सैनिक महाशक्ति है, और अगर वो इन्वेजन करेगा तो यूक्रेन कहीं नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अमेरिका आज भी, और अमेरिका के साथ जो बाकी तो देश जुड़े हुए हैं, आज भी चाहते हैं कि रूस इस यूक्रेन की दलदल में फंसा रहे। और जहां तक सर, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी आप कह रहे हैं कि रूस किसी भी तरीके से इस दलदल में फंसा रहे। मधु भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यूएस से हमारे साथ में हैं। मधु जी, क्या वाकई बाइडेन को जेलेंस्की की फिक्र सता रही है, या फिर वो जेलेंस्की को अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं ताकि रशिया हमेशा परेशान रहे, भले ही यूक्रेन उसके पास आ जाए? जी नहीं, मैं नहीं मानती कि ऐसी बात है जो आपने दूसरी बात कही। सीधी बात है कि इस समय जेलेंस्की की चिंता सबको है, क्योंकि जानते हैं कि वो टारगेट नंबर 1 है। उन्होंने खुद आकर सोशल मीडिया पे ये कहा था कि शायद मैं आखिरी बार आपको संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि रशियन सेना जो है वो क्लोज इन कर रही है। और ये ऑफर अमेरिका ने पहले भी जेलेंस्की को दिया था कि आप चाहें तो हम आपको एक सेफ पैसेज दे सकते हैं और देश से निकाल सकते हैं, और आप यूक्रेन से बाहर आकर फिर इस जंग को सॉल्व करने का कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन तब भी जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो आखिरी दम तक अपने देश को नहीं छोड़ेंगे। और यही जज्बा देखकर तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी सारे पश्चिमी देश उनके साथ हुए हैं। तो आज भी जब राष्ट्रपति बाइडेन से ये सवाल पूछा गया कि आप जेलेंस्की के लिए चिंतित हैं, तो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में पुरानी बातचीत उनकी थी जेलेंस्की के साथ, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि आई डू नॉट वांट अ राइड, मुझे आप हथियार दीजिए, सेफ पैसेज मत दीजिए देश से निकलने के लिए। तो वो ये मनोदशा पूरी दुनिया समझ चुकी है। मधु भाटिया जी, आप अपना आंसर दीजिएगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं बस ऐड करना चाहता हूं, इसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जो बाइडेन की तरफ से ये जो बयान है, क्या इसे इस परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।